रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। क्रिकेट का आलमी मेला वर्ल्ड कप 2023 की सूरत में भारत में खेला जा रहा है। 5 अक्टूबर को इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ और 19 नवंबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। कल पाकिस्तानी टीम को अफगानिस्तान के हाथों 8 विकेटों से शिकस्त हुई। आज भी उसी हवाले से बाज़गश्त क्रिकेट के हलकों में जारी है। शोएब अख्तर ने एक बयान दिया है कि इनकॉम्पिटेंट लोग जब हेल्म ऑफ अफेयर्स पर होंगे पाकिस्तान क्रिकेट के तो यही हाल होगा। उसके अलावा कुछ क्रिकेटर्स जो है वो अपने एजेंडा पे काम कर रहे हैं, उस पर भी सोशल मीडिया पे बड़ी बहस हो रही है कि ये आखिर चाहते क्या हैं, क्योंकि ये माजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता रहे, लेकिन जब सीट नहीं रहती तो बोर्ड पर तनकीद करते हैं और जब बोर्ड में चले जाते हैं तो सब अच्छा है का गाना गाते हैं। इसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आज जो मैच है वो आज वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश आज खेला जाने वाला है। और साउथ अफ्रीका की टीम ने इसी मैदान पर जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला 399 रन स्कोर किए। हेनरिक लासन ने शानदार सेंचुरी बनाई, जॉनसन ने जो है बड़ी जारहाना इनिंग्स खेली, रीजा हेंड्रिक्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। अब देखते हैं कि इस मैच में क्या, क्योंकि ग्राउंड जो है आउटफील्ड बहुत तेज़ है, तो इस मैच में क्या साउथ अफ्रीका अपनी पुरानी कारकर्दगी को दोहराएगा, बैटिंग पहले कौन करेगा, बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। आमिर, साउथ अफ्रीका ने जहां छोड़ा था, अगरचे वो एक मैच हार भी चुका है नीदरलैंड के खिलाफ, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन को हराया, कैसे देखते हैं आज के मैच को? देखिए, इनके आगे कोई टीम फंसती है तो ये 400 के करीब ही जाते हैं। पिछले मैच में सिर्फ 1 रन से रह गए 400 से। आज चांसेस हैं कि उधर फिर पहुंच जाएंगे। जिस तरह ये बैटिंग कर रहे हैं, देखिए इनका लेट मिडल ऑर्डर भी जो है अब वो फॉर्म में आ गया है। उन्होंने भी बताया कि 7वें नंबर के ऊपर जब जेंसन को आप ऑलराउंडर कहते हैं तो क्यों कहते हैं। पिछले मैच में उन्होंने इंग्लिश बॉलर की जो पिटाई की, सो आई थिंक इट्स अ वेल ऑयल्ड यूनिट। बड़ा अच्छा इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है। फास्ट बॉलर्स बड़ा अच्छा कर रहे हैं, स्पिनर महाराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और फील्डिंग इनकी टॉप क्लास है। सो आई थिंक ये टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूसरी टीमों के कॉन्फिडेंस को डेंट डाल सकती है। सही। समी, आप कैसे देखते हैं बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका? बांग्लादेश की टीम यहाँ पर कोई टफ टाइम दे सकती है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की पिच है, कहा जाता है कि ये ब्राउनिश टाइप की पिच है और इस पर यहाँ 2011 का फाइनल भी वर्ल्ड कप का यहीं श्रीलंका वर्सेस इंडिया हुआ था। तो आज के मैच में आप बांग्लादेश को कहाँ देखते हैं? देखें, बांग्लादेश का अगर ओवरऑल स्क्वाड देखें तो बैलेंस स्क्वाड है इनका, लेकिन जिस तरह आप बात की आमिर भाई ने कि साउथ अफ्रीकन बैटिंग इस वक्त एक्स फैक्टर है उनका, और वो जिस तरह खेल रहे हैं तो अगर उसी तरह खेला तो बहुत मुश्किल है कि बांग्लादेश मैच में कमबैक कर सकेगा या चांस होगा उसका, क्योंकि देखें वो बिल्कुल ही आउटराइट अटैक कर रहे हैं और टारगेट ऐसा कर रहे हैं कि फिर अगली टीम की पहुंच से दूर ले जा रहे हैं। फिर दूसरी बात जो देखनी होगी, साउथ अफ्रीका की पिछले मैच में उनके कप्तान नहीं खेले, तो आज देखना होगा कि वो कप्तान की कमबैक होती है, क्योंकि रीजा हेंड्रिक्स आए और आते ही उन्होंने 80 आउट रन किए हैं। तो देखना होगा कि आज की इस कॉम्बिनेशन जो जाती है। वो तो 10 मिनट पहले मैच शुरू होने 10 मिनट पहले रीजा हेंड्रिक्स को कहा गया कि जी आप खेल लें, तो इसका मतलब है कि कप्तान या तो बीमार हो गए या कोई और वजह भी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो यही है कि आप शायद वापस आए, लेकिन जिस तरह से रीजा हेंड्रिक ने आते ही पर इनिंग खेली, और वो फाउंडेशन जो मैं बात कर रहा हूँ कि नए बॉल पे फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। आपके एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि बाकी आने वाले बैट्समैन के लिए ईजी हो जाता है और शॉट मेकिंग। तो आज देखते हैं कि किस कॉम्बिनेशन जाते हैं। बाकी ओवरऑल बैटिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, फिर बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका टीम जो है इस वक्त वो एक डेंजरस टीम बनी हुई है। हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं आमिर आज आप? जिस तरह की वानखेड़े की रेपुटेशन है उसकी पिच की, तो उम्मीद तो यही की जा सकती है कि आज भी हाई स्कोरिंग मैच होगा। अगर गेम टर्न नहीं होता तो फिर जो मेन वेपन है बांग्लादेश टीम का, कि वो टीमों को कंट्रोल करते हैं अपनी स्पिन बॉलिंग के जरिए, स्पेशली उनके कप्तान और मेहदी हसन मिराज जो हैं अच्छी बॉलिंग करते हैं। पिछले मैच में महमूदुल्लाह ने भी अच्छी बॉलिंग की। सो इनका जो मेन वेपन है वो स्पिन बॉलिंग है। अगर स्पिन नहीं होता और ऊपर से अगर फास्ट बॉलर इनको अच्छा नहीं करके देते तो फिर इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। अब तक आखिरी मैच बांग्लादेश जो था इंडिया के अगेंस्ट खेला पुणे में, और इंडिया ने बआसानी वो मैच जीत लिया। हालांकि बैटिंग बांग्लादेश ने फिर भी निस्बतन बेहतर की थी, लेकिन बॉलिंग के शोबे में विराट कोहली ने उन्हें आउट क्लास कर दिया था। देखिए, जो मसला इनका है, जैसे इनका कोई एक आधा जो मेन प्लेयर है वो साइड लाइन पे जाता है। पिछले मैच में तो 2 साइड लाइन पे गए, शाकिब उनके कप्तान और साथ में तस्कीन, और आपको पता लग रहा था कि टीम जो है वो बिल्कुल जो है वो एट सी है।
और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सी ऑफ चेंज आपको नज़र आ रहा था कि बिल्कुल ऑफ द बॉयल हैं। सो अगर तस्कीन और शाकिब आते हैं फिर थोड़ा सा आप जो है मुकाबला जो है उसकी उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है साउथ अफ्रीका जिस तरह खेल रहा है और जिस परफॉर्मेंस जिस फॉर्म से खेल रहा है, इनके लिए बहुत मुश्किल होगी। हाँ, जिस तरह की उन्होंने नीदरलैंड के ख़िलाफ़ क्रिकेट खेली है उस तरह अगर खेलते हैं तो फिर बांग्लादेश का चांस बनता है। समी, बांग्लादेश की जो बॉलिंग अटैक है, फास्ट बॉलर्स की अगर हम बात करें, मुस्तफिजुर रहमान है, शरीफुल इस्लाम है, फिर तस्कीन अहमद को इन्होंने ड्रॉप कर दिया था, फिर ये अपने स्पिनर्स पे रिलाई करते हैं। इस बॉलिंग के आगे आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीकन के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए? देखें, डिपेंड करता है दिन पर फिर विकेट का। लेकिन अगर देखें कि पिछले हमें शकीब नहीं थे, तस्कीन नहीं थे, फिर मुस्तफीज़ ने भी 5 ओवर कराए, तो टोटली एक्सपीरियंस एकदम बॉलिंग हो गई उनकी। तो ये है कि आज देखना होगा कि शकीब वापस आते हैं नहीं आते। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तस्कीन आ गए और शकीब आ गए बॉलिंग में, तो फिर भी डिसेंट इनकी बॉलिंग लाइनअप है। लेकिन डिपेंड करता है कि नया बॉल कैसे करते हैं। अगर जल्दी ऑन विकेट नहीं ली तो साउथ अफ्रीका जिस तरह से खेल रहा है तो वो गो आफ्टर जाएगा इनकी बॉलिंग के खिलाफ, और चांसेस यही हैं कि जिस तरह का ग्राउंड है हाई स्कोरिंग गेम हो। हाँ, और अगर हम देखें कि बांग्लादेशी बॉलर्स ने ये 4 जो मैचेस खेले, अगर हम उनकी बॉलिंग का देखें तो 5-5 विकेटें हैं 3 बॉलर्स की, शकीबुल हसन, मेहदी हसन रियाज और शरीफुल इस्लाम, और बाकी 2-2, 4-4 इस तरह से। तो आमिर, ये इतनी इंप्रेसिव बॉलिंग तो नज़र नहीं आ रही थी। देखिए, इनके तीनों जो फास्ट बॉलर हैं जब इकट्ठे खेलते हैं तो आपको फ़र्क नज़र आता है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ, ये ऑन द डे ये कुछ ना कुछ अपनी टीम के लिए लेके आ सकते हैं ऑन द टेबल। पर जब ये तीनों इकट्ठे नहीं खेलते तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो नज़र आता है कि अब बांग्लादेश की वो वाली बॉलिंग नहीं है कि जहाँ पे वो ऑपोजिशन को जो है पकड़ सके। हाँ, अगर तो वानखेड़े की जो मुझे मुश्किल लगता है, कंडीशंस अगर किसी बांग्लादेशी स्टेडियम की तरह हो जाती है, पिच की तरह हो जाती है, तो शायद ये उनका मुकाबला कर। हसन महमूद को इन्होंने आमिर खिलाया था उसकी जगह, तस्कीन की जगह, लेकिन 8 ओवर में उन्होंने 65 रन दिए जो मैच खेले। देखिए, वो वनडे में उनको खिलाया, उनकी एक तो पेस है। T20 में वो स्लोअर वन मार के उन पिचेस के ऊपर तो वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं तस्कीन के साथ हसन महमूद को, तो बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए, उनके पास पेस पे नहीं है, यंग भी हैं, और वनडे क्रिकेट में 10 ओवर करने आप बिल्कुल, यहाँ पे ओवर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे स्पेल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। आपने ये देखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप बॉलिंग कर रहे होते हो, मैं किसके साथ बॉलिंग कर रहा हूँ, सही है, हाँ, किसके साथ बॉलिंग कर रहा हूँ, और वो जो जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं फिर फ़र्क पड़ता है। अब हसन के साथ अगर मेहदी हसन मिराज या महमूदुल्लाह बॉलिंग कर रहा है तो सारा प्रेशर तो इधर ही आ जाएगा। ठीक है, एलन डोनाल्ड के आने से भी, जो हम पहले भी बात कर चुके, फ़र्क तो पड़ा है। उनके फास्ट बॉलर्स को काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई, और कल जिस तरह अफगानिस्तान के साथ अजय जडेजा की मौजूदगी जो थी वो भी बड़ी असरअंदाज हुई कि अफगानी बैट्समैन कल बिल्कुल डिफरेंट नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह कंपोजर से खेले हैं और जितना रिलैक्स होकर खेले हैं ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता। अमूमन यही कहा जाता है कि बड़ा एग्रेसिव बैट्समैन अफगानी, लेकिन कल बड़ा काम और कंपोजली तरीके से उन्होंने चेस किया है। फिर आपने बात की एलन डोनाल्ड की, जी आप ब्लेंड करते थे स्पिनर पे, लेकिन अब इनके फास्ट बॉलर भी परफॉर्म करना शुरू किए हैं, बिलीव आ गया है। लेकिन अभी भी देखें इनके जो उनके, जैसा आमिर भाई ने कहा कि मेन प्लेयर कोई भी आउट होता है तो फ़र्क नज़र आ रहा है कि अभी जो है ना आने वाला प्लेयर उस बेंचमार्क पे नहीं है अभी जहाँ होना चाहिए था। इसके मुकाबले में अगर आप साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखें तो वो जिस तरह उन्होंने आखिरी मैच में बॉल किया, इतने एक्यूरेट बॉल किए। देखें इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ आपने शुरू के 8 ओवर में, जैसे हमने बात की, विकेट टू विकेट बॉल किए, इवन स्क्वायर लेग, फाइनल लेग पीछे लिया हुआ, मतलब एक साइड टोटली आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया कि बैट्समैन इधर रन ही ना बना पाए। तो ये बड़ा इफेक्टिव। मैंने स्टैट्स कुछ देखेंगे पाकिस्तानी, अगर हम बॉलिंग की बात करें, पावर प्ले में अगेंस्ट नीदरलैंड हमने 10 ओवर में 47 रन दिए, 1 विकेट ली। अगेंस्ट श्रीलंका 10 ओवर में 58 रन दिए, 1 विकेट ली। इंडिया के खिलाफ 79 रन दिए, 2 विकेटें ली। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 ओवर में 82 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। और कल हमने अफगानिस्तान के खिलाफ 10 ओवर में 60 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। तो इसका मतलब है पावर प्ले में हम सिर्फ 4 विकेटें अब तक 5 मैचों में ले पाए। ये कितना इंपॉर्टेंट है, जो हम शाहीन शाह अफरीदी पर रिलाई कर रहे थे कि पावर प्ले में इनिशियल ओवर्स में वो विकेट लेके देते हैं, लेकिन लग यही रहा है कि हमारी कारकर्दगी पावर प्ले में बहुत मायूस कुन है। देखिए, हमने ये टूर्नामेंट से पहले ही बात की थी कि शाहीन शाह अफरीदी को सब समझ गए हैं कि इनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और ये किस तरह आउट करते हैं। अब मोस्टली जो बैट्समैन हैं उनको लेग स्टंप पर रह के खेलते हैं, और जैसे गेंद अंदर आता है
क्योंकि ओवर बैलेंस नहीं है, बड़े आराम से ऑन के ऊपर गेंद को खींचते हैं और स्कोर कर रहे हैं। और शाहीन ने पिछले जब स्टार्ट किया तो उन्होंने वो रियलाइज नहीं किया कि अब बैट्समैनों ने वर्कआउट कर दिया। उनकी बॉलिंग लगा दे जरा शाहीन हम की। कह के थक गए कि बैक ऑफ द लेंथ और गेंद को बाहर निकालो। बैट्समैन के लिए सरप्राइज एलिमेंट नहीं, क्या हो अगर वो लेग स्टंप पे ठहरा है, बीच में से गेंद बाहर निकलेगा, एज लगने के चांसेस है। बट ही वाज एडमेंट के नहीं, मैंने इसी तरह आउट करना है। खैर उस वजह से आपको अर्ली विकेट्स नहीं मिली। लेकिन एक चीज आपको रियलाइज करनी होगी कि पिछले 2 मैचेस से ही इज ट्राइंग, वो ट्राई कर रहे हैं कि मैं अपनी जो है लेंथ चेंज करूं, क्योंकि गेंद आगे फेंकते हैं। और मैंने स्टार्क की भी एग्जांपल दी और बॉलर्स की, जिस तरह नवीन है उसकी भी एग्जांपल दी। जो गेंद आगे करेगा उसको मार पड़ने के चांसेस हैं। अगर गेंद स्विंग नहीं करता तो आपको मार पड़ेगी। आप देखें वो जो बुमराह है बैक ऑफ द लेंथ बॉल कर रहे हैं। दूसरा जो उनका सिराज है वो शुरू में आके 2 ओवर तक गेंद आगे फेंकता है, अगर स्विंग हो गया तो ठीक है, विकेट बाद में वो वरना वो अपनी लाइन जो है वो चेंज कर देते। जब तक आपके बॉलर्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द पिच एंड द ऑपोजिशन एडजस्ट नहीं करेंगे, अगर आप ये समझते हैं कि मैंने बांग्लादेश के बैट्समैन इस तरह आउट करनी है तो बड़ा बैट्समैन इस तरह आउट हो जाएगा, देन यू आर जस्ट होपिंग, आपका चांस नहीं है उसमें। और आपकी जो स्ट्रेटजीज है वो एक्सपोज हुई हैं। आप भी तो फास्ट बॉलर हैं, बताए ना 10 इब्तदाई जो 10 ओवर में वनडे क्रिकेट में क्या स्ट्रेटजी बॉलर अपनाता है कि शुरू में रन्स कम बने और फिर पिच को भी असिस्ट करता है, फिर गेंद को स्विंग भी कराने की कोशिश करता है। डिपेंड करता है पिच पर, अगर पिच कैसी हो तो फिर उस सूरत में बॉलर कैसे अडेप्ट करता है अपने आप। जी हाँ, देखें बिल्कुल इसी तरह देखें पूरे पिछले साल में अपने शाहीन की बात की, ये नए बॉल पे आउट कर रहे थे जिससे, और नसीम आउट कर रहे थे जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात हमारी आसान हो रही थी। कल जो बॉलिंग की शाहीन ने देखें स्क्रीन पर कि किस तरीके से कल उनको शुरू में उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है जो अफगानी बैट्समैन थे। देखें अच्छी बैटिंग के साथ साथ देखें बुरी बॉलिंग भी है। हम लोग यहाँ यही डिस्कस कर रहे हैं कि देखें टारगेट है स्टंप, जहाँ बॉल कुछ नहीं कर रहा, स्विंग नहीं हो रहा, अगर तो आपने स्टंप में आ जाना है वो कुछ भी लेंथ पे। देखें साफ नज़र आ रहा है कि हम 90% बॉल विकेट से बाहर कर रहे हैं। फिर देखें कोई विकेट नया मिलती है तो शाहीन राउंड द विकेट आ जाते हैं। राउंड द विकेट ऑफ स्टंप के बाहर आपके पास एक ऑप्शन है कि कॉर्ड बिहाइंड हो जाए कहीं से, लेकिन विकेट में रहेंगे तो आपके पास बोल्ड लेग बिफोर का भी चांस है। ये टेक्निकल चीज़ है, इतनी सिंपल चीज़ है, पता नहीं क्यों ये नहीं अप्लाई कर रहे। इसमें समी एक चीज़ ऐड करूँगा, अगर आप एज ए फास्ट बॉलर आपकी स्ट्रैटेजी पूरी जो आपका थिंक टैंक है और कप्तान ये स्ट्रैटेजी बने है कि हम 6 फील्डर ऑफ साइड पर रखेंगे, ठीक है, और टांग के ऊपर आपको सिर्फ 3 फील्डर होंगे, कहाँ पे बॉल करेंगे आप? थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे करेंगे। तो ये सारा मसला है। हम कह के थक गए हैं कि एंगल इनटू द स्टंप्स आपने बॉल करना है, आपने बैट्समैन को क्रैम्प करना है। देखें मैट हेनरी की सक्सेस क्या है, वो थोड़ा सा एंगल क्रिएट करते हैं और उनका बॉल एंड अप करता है मिडिल स्टंप के ऊपर, जहां पे ना बैट्समैन कवर मार सकता है, ऑन साइड पे नहीं खेल सकता, रिस्की ऑन साइड पे खेल सकता है, रिस्की स्ट्रोक नहीं खेल सकता, रिस्क के जरिए, रिस्क किसके जरिए, ऑन साइड पे रिस्क। ठीक है, बात यह है कि अगर आप ऑन पे खेलेंगे तो गेंद ज्यादातर किधर जाएगा, फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट। आप 4 की बजाय वहां पे 5 फील्डर रख लो ना, आस्क योर बॉलर टू बॉल विकेट टू विकेट। सही। जब ये वाली फ्लॉड आप स्ट्रेटजीज बनाओगे तो आपके बॉलर्स भी एक्सपोज होंगे, आपकी टीम एक्सपोज होगी। देखें ये जो आपने सारे लोग जमा किए हुए ना, ये वैसे ट्रैवलिंग कंपेनियन है। कल आप कह रहे हैं मेले में आए हुए हैं, ट्रैवलिंग कंपेनियन है, ठीक है, इनकी कंट्रीब्यूशन तो आपको है ही नहीं। अब आप जब इस तरह की स्ट्रेटजी बना के देंगे कप्तान को, और कप्तान देखिए वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और स्पेशल ट्रांसमिशन में हम बात कर रहे हैं आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी से, पाकिस्तान के 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स। और आपने देखा होगा न्यूज़ में कि टॉस जो है वो साउथ अफ्रीका के स्टैंड इन कैप्टन एडन मार्करम ने जीता है, और पिछले मैच की तरह जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ भी साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की थी, और इस मरतबा भी साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करी। एनगीडी जो है वो उनके फास्ट बॉलर नहीं खेले, उनकी जगह विलियमसन आए, तो अब देखते हैं विलियम्स आए, तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। आमिर, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला? सोचने की जरूरत ही नहीं है,
जब आपके पास फ्लैट विकेट है तो रन्स ऑन द बोर्ड तो प्रेशर लेके आएंगे और उनके पास बॉलिंग भी है कि वो डिफेंड कर सकें। और मेरा ख्याल है आज चैलेंज होगा बहुत बड़ा बांग्लादेश के बॉलर्स के लिए, क्योंकि आज तस्कीन फिर नहीं खेल रहे और हसन महमूद जो यंगस्टर है इतनी पेस पे नहीं है, वेरिएशंस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आई थिंक चैलेंज तो होंगे। समी, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला, इसको आप किस निगाह से देखें? सही डिसीजन है जी, एक्सपेक्टेड था। जिस तरह का वेदर है, जैसी विकेट है, वेदर भी आज बहुत हॉट है और फिर आप अगर देखें विकेट काफ़ी फ्लैट नज़र आ रहा है। फिर से लास्ट मैच जो साउथ अफ्रीका ने जीता वो भी पहले बैटिंग की और उनके बॉलर को आई थिंक सूट करता है, थोड़ा अंडर लाइट बॉल करते हैं, हल्का सा तेज़ है, स्केट करता है। तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए बहुत अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने पहले बारी की और कोशिश करेंगे कि जिस तरह का विकेट है इसका फ़ायदा उठाएं और लंबा टोटल करें। अफगानी स्पिन जो बांग्लादेशी स्पिनर्स जो है वो क्या मुश्किल डाल सकते हैं? साउथ अफ्रीकन ग्राउंड थोड़ा छोटा है, मैं देख रहा था एक बाउंड्री 53 मीटर, एक 54 मीटर की। देखिए शाकिब जो है वो बहुत स्लो बॉल करते हैं बीच में, आम बॉल कर करके बहुत ज़्यादा ट्वीक देते हैं, तो उनको स्पिन मिलने के चांसेस हैं। वेरएज अगर पिच जो जिस तरह पिछले मैच में खेली है अगर उसी तरह किया है तो बाकी बॉलर्स के लिए मुश्किल होगा। हमने देखा कि इंग्लैंड के लेग स्पिनर ने बॉल टर्न किया, आदिल रशीद, लेकिन उनके अलावा जो है आपको गेंद जो है इतना ज़्यादा टर्न होता नज़र नहीं आया। सो एज ए स्पिनर आपको बहुत स्लो करना पड़ेगा, जिससे आपको थोड़ा सा टर्न जो है इस पिच पे मिल जाएगा, जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्विंटन डी कॉक पहले 2 मैचेस में 2 सेंचुरियां, फिर उसके बाद थोड़ा स्लम्प आया, क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से उन्होंने टूर्नामेंट स्टार्ट किया तो ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आया। ठीक है, अभी 1-2 इनिंग में से नहीं हो इतने रन हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ा की फैक्टर है उनकी वो टीम में, एक्स फैक्टर है, क्योंकि वो जब बैटिंग करते हैं जारहाना बैटिंग करते तो बाकी आने वालों के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये कि देखें उनके स्कीपर भी नहीं खेल रहा, रीदा हेनरिक आ गए ओपनर, तो दोनों फॉर्म में। ठीक है, 1-2 इनिंग ख़राब हो जाती है हर प्लेयर से, हर इनिंग में रन नहीं करता हर प्लेयर, लेकिन ये कि फॉर्म में उनकी पूरी बैटिंग और जिस तरीके से खेल रहे हैं दे विल टेक अटैक ऑन बांग्लादेश बॉलर। आज फिर तबरेज शम्सी बाहर है, सिर्फ एक ही मैच खिलाया इस पूरे टूर्नामेंट में। आप क्या समझते हैं, विकेट की वजह से या आइंदा आने वाले मैचेस की वजह से, या इनका फास्ट बॉलिंग अटैक इतना अच्छा है कि जरूरत नहीं पेश आ रही? देखिए अभी तक जरूरत पेश नहीं है। विकेट को बड़ा अच्छा रीड कर रहे हैं, ठीक है, और ऑपोजिशन को भी बड़ा अच्छा रीड कर रहे हैं। शम्सी को वो वाला मैच नहीं खिला रहे जहां पे वो समझते हैं कि ऑपोजिशन जो है स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, वहां पे उनको होल्ड बैक कर रहे हैं और फास्ट बॉलर के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। और फास्ट बॉलर्स ने अभी तक उनको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कप्तान को सपोर्ट भी किया। तो आई थिंक आपको अगले चंद मैचेस में तबरेज़ भी जो है वो खेलते नज़र आने चाहिए। अगर हम इस टीम पर नज़र डालें आमिर, तो आप देखेंगे तकरीबन 7 नंबर तक उनकी बैटिंग है। अगर आप शुरू करें क्विंटन डी कॉक, रीदा हेनरिक, फिर हेनरिक लॉसन, फिर उसके अलावा एडम मार्करम, फिर डेविड मिलर, रासी वैन डूसन, उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर की, और फिर मार्कोस जेनसन, तो इनकी बैटिंग बड़ी तगड़ी है। देखिए अभी तक इनका डेविड मिलर नहीं चला, अभी तक वो अपना जो है वो फुटनोट नहीं छोड़ पाया इस वर्ल्ड कप में। तो मे बी इट्स अ केस ऑफ के बड़े मैचेस में जरूरत तो पड़ेगी, तो व्हाई नॉट प्रमोट हिम अप द ऑर्डर। उन्होंने कहा कि आप पूरे ओवर खेल के जरा अपना कॉन्फिडेंस और फॉर्म को बेहतर करें, ताकि बड़े मैचेस में जरूरत तो पड़ेगी जी। लेकिन आज ये जो इन्होंने स्क्वाड दिखाया, ये तो 11 रुकनी स्क्वाड है इनका, या इसमें 15 रुकनी स्क्वाड दिखा रहे हैं। वही तो मैं कहूँ कि टीम की क्या पोजीशन है, हम समझे 11 रुकनी स्क्वाड दिखा रहे हैं। बहरहाल अब इसमें आज इन्होंने लीजार्ड विलियम को शामिल किया है, ये फास्ट बॉलर है, सिया फार्म, टेस्ट मैचेस भी खेले हुए हैं। देखिए उनका कोटा सिस्टम है, अगर आपने एंगीडी को वो रिप्लेस करना तो फिर वो नेटिव के साथ ही करना होगा। 4 खिलाड़ी उन्होंने कहा कि कलर्ड या ब्लैक मस्ट है साउथ अफ्रीका। ये टेस्ट मैचेस भी खेले हुए हैं साउथ अफ्रीका से, उसके बाद ओडीआईज एंड T20s भी खेले हुए हैं। ये नहीं है कि वो उनके लिए कोई अननोन टेरिटरी होगी, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस तो है उनको। समी, कितना स्कोर देखते हैं आप? जिस तरह की बैटिंग है, ये 7 नंबर तक तो पक्की बैटिंग है ना इनकी, और फिर उसके बाद नीचे वाले अगर कुछ कर दें, लेकिन 7 नंबर तक जो बैटिंग है उसको देखते हुए आप समझते हैं फिर 300 प्लस होगा इस मैदान पर, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में? जी हाँ, देखें जिस तरह से आप ग्राउंड की डायमेंशन देखें, बहुत छोटी है बाउंड्री साइज, फिर आउटफील्ड भी बहुत तेज़ है, और जिस तरह की इनकी बैटिंग है और जिस तरह से वो क्लिक कर रही है, तो मेरे ख्याल में 300 प्लस स्कोर, अगर ये शुरू में थोड़ा सा सर्वाइव करके और ज़्यादा विकेट ना करी तो 300 प्लस शोर दिखेगा विकेट पे।
आमिर, जिस तरह आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अबव 300? देखिए उससे भी ज्यादा हो सकता है। जिस तरह ये चल रहे हैं इनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है और दूसरी उम्मीद भी की जा सकती है, बिल्कुल फ्लैट भी हो जाए। जैसे ये नेदरलैंड से हारे हैं, वो भी उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन उसके चांसेस कम है। आई थिंक इस मैच को ये बहुत ज्यादा सीरियस लेंगे और फिर एक दफा ना अपनी धाक बिठाने की कोशिश करेंगे। देखिए बड़ी टीमें जो होती हैं जब वो फॉर्म में आती हैं तो फिर वो फेयर जो है ऑपोजिशन के ऊपर ना उनको बढ़ाना शुरू करती है कि भाई अगले जब हमारे खिलाफ मैच खेलने आए ना तो दबे रहें और उसके बाद प्रेशर में रहें। समी, अब साउथ अफ्रीका को आप देखते हैं सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि इनके बारे में ये मशहूर है कि ये टेक ऑफ तो करते हैं फिर एकदम से बैठ भी जाते हैं, चोकर्स भी मशहूर रही हैं, लेकिन जो करंट परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए, करंट पॉइंट टेबल की पोजीशन को देखते हुए आप देखते हैं कि साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ द फेवरेट्स टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल? जी हाँ, बिल्कुल। देखें जिस तरह का टीम जिस तरह क्लिक कर रही है, जिस तरह आप बैलेंस देखें, फास्ट बॉलिंग देखें, स्पिनर देखें, फिर बैटिंग आप देखें, टॉप ऑर्डर, फिर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर, तो सारे अभी डेविड मिलर नहीं चला इनका अभी तक। तो जिस तरह इनकी टीम की कंपोजिशन देख रहा हूँ और जिस तरह खेलते हुए देख रहा हूँ, फिर जैसे आमिर भाई ने बात की, देखें नॉट ओनली विन, ये इनकी टीम को अंडर प्रेशर कर रहे हैं, अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ कि ये वन ऑफ द फेवरेट है टू विन द वर्ल्ड कप और मैं देखता हूँ कि आगे सेमीफाइनल में जाएगी। आमिर, अब पाकिस्तान को जिस तरह अगर हम साउथ अफ्रीका की, समी तो कह रहे हैं वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप, बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले कहा था टू अर्ली टू से। अब इसने आज स्टेटमेंट, साउथ अफ्रीका की टीम आपको वो वाला कॉन्फिडेंस शुरू से दे रही है कि इनके पास जो लड़के हैं और प्लस इनकी जो फॉर्म थी, ये जो पिछले मैचेस खेलते आ रहे हैं, देखें काफी मैचेस में इन्होंने 400 रन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 3-0 सीरीज जो जीते अपने, 3-1 दो हार के तो फिर जीत गए थे। सो इनकी फॉर्म वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छी थी और इनका कॉम्बिनेशन जो था वो बहुत अच्छा है। देखें जो टीमें जो है इस वर्ल्ड कप में अच्छा करने की उम्मीद थी वो बॉलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, लेकिन ये टीम जो है ये अपने बैट्समैनों की वजह से जीत रही है और बॉलर्स ने भी डिसेंट जॉब किया है इनके। बैट्समैन को देखेंगे 233 रन डिकॉक 205, मार्करम, वेंडूसन 198, क्लास सबकी कंट्रीब्यूशन, सबकी, यानी कि कोई ऐसा नहीं लग रहा कि ना क्या हो। समी, इस बैटिंग लाइनअप को मिलर जो है वो ऐसे हैं कि जो 4 मैचेस में 104 रन स्कोर किए, बाकी सब ने रन बनाए। जी देखिए, अगर ना सिर्फ इन 4 मैच, इससे पहले अगर आप 10 मैच उठा के देख लें पूरे साउथ अफ्रीका को, तो उनके सारे बैट्समैन परफॉर्म करते आ रहे हैं। कहीं आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई आउट ऑफ फॉर्म है या कोई ऐसा है कि अब इनकी जो टीम स्ट्रेटेजी होती है, टीम प्लान होती है, कोई ऐसा लग नहीं रहा कि लोअर स्ट्राइक रेट से भी खेला है। शुरू में ठीक है, थोड़ा टाइम लेते हैं सेटल होने, उसके बाद अगर आप सबके स्ट्राइक रेट देखें तो आपको पता है कि ये खड़ा हो गया तो ये बॉलर को टेक ऑन करेगा और डिफरेंस पैदा कर देगा। हमारे भी तो परफॉर्म कर रहे हैं, हम 300 भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार जाते हैं, 282 भी करते हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ हार जाते हैं, तो हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है? देखिए प्रॉब्लम साफ नज़र आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा बैटिंग इशू है, फिर बॉलिंग का बहुत ज़्यादा इशू है। देखें हमने कल भी डिस्कस किया, बॉलिंग प्लान्स नहीं है। फिर ये कि जिस तरह से आप देखें ना बैकअप है, आप देखें मोहम्मद हारिस अभी तक खेले, मोहम्मद वसीम जूनियर खेले, आगा सलमान आप खेले, अगर आपकी टीम में हारिस तो टीम में नहीं ना समी। हाँ चले बोल रहे हैं, बाकी 2 लड़के वो खेल, तो वो बाकी 2 लड़के नहीं खेले, मैच पे ही बैठे रह जाएंगे। अगर आप देख रहे हैं कंडीशन है उनके खेलने की और आपके लड़के नहीं परफॉर्म कर रहे, तो आप क्यों नहीं चाहते? किसकी जगह आएंगे आगा सलमान? देखिए इस तरह इस वक्त तो आप जिस तरह की बैटिंग चल रही है, तो आप तो सिर्फ 1-2 बॉलर के छोड़ के आप किसी की जगह भी डाल सकते हैं। स्पिनर हमारे स्पिन नहीं कर रहे, फास्ट बॉलर रन लीक कर रहे हैं, विकेट नहीं ले रहे नए बॉल पे, काफी सारी जगह जहाँ लड़के आप ट्राई आउट कर सकते हैं। आमिर, पैनिक बटन दबाना चाहिए या नहीं? इन माय ओपिनियन बैटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही तो देखिए आप कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप श्रीलंका के खिलाफ चेस कर जाएंगे, 345 कर देंगे। बॉलिंग ने क्या करवाया? बिल्कुल ज्यादा स्कोर करवाया। उसके बाद नेदरलैंड ने 200 कर दिया हमारे खिलाफ। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं, आपकी बॉलिंग इज अ लेट डाउन। आपने अपना बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो है उसको जो है थिंक ओवर करना है कि हमारी बॉलिंग जो है वो वाला प्रेशर ही नहीं क्रिएट कर पा रही किसी टीम के ऊपर भी। सो आई थिंक यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर जो बॉलिंग लाइनअप है, उसमें करेंगे तो आपका कुछ थोड़ा से। कौन आ सकता है आपकी नजर में? देखिए वसीम को खिला लेना, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको आइडिया हो जाएगा। अब आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ना है ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब अगला मैच पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से है ना।
तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल टफ मैच होगा ये। टफ मैच होगा, बहुत टफ मैच होगा। समी कैसे इकबाल देख? भाई, मैं देखें बिल्कुल अग्री करता हूँ, लेकिन बैटिंग की अगर आप बात करें, एक दफ़ा हमने 350 चेस किया। इवन आप देख लें, नीदरलैंड देख लें, अफगानिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें, सब स्कोर कर रहे हैं 250, 270, 280। तो हमारी बैटिंग भी तो इतना ही कर रही है, हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं कर रहे। ठीक है, हम खराब नहीं कर रहे, लेकिन इतनी अच्छी बैटिंग भी नहीं कर रहे हम। नहीं, चेस करते हुए अगर आप 344 को चेस कर रहे हैं, 345 कर रहे हैं, तो फिर बैटिंग को देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक पोजीशन थी, आप जीत सकते थे। आपके लो मिडिल ऑर्डर, जिनको आप ऑलराउंडर्स कहते हैं, उसकी वजह से लेट डाउन हो। देखिए, जब आपकी बॉलिंग लाइनअप, बैट्समैनों को कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ये वाले स्कोर जो भी हम करेंगे बॉलर डिफेंड कर लेंगे, प्रेशर आता है। ठीक है, अगर बॉलर्स को अपने बैटर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, प्रेशर आएगा। देखिए, आपका मसला क्या है कि आपका जो बॉलिंग अटैक है, जब वो नया बॉल करता है तो उनको जो है एक लेवरेज नहीं मिल रही कि खुल के बॉल करें। उनको ये पता है कि जो फर्स्ट चेंज पे आएगा उसको मार पड़ेगी। इसी तरह बैट्समैन का होता है, अगर आप ओपनर जा रहे हैं, अगर आपका नंबर 3 बैट्समैन, ठीक है, जो शुभमन गिल और रोहित शर्मा आके बैटिंग करते हैं, किस वजह से करते हैं? इतनी फ्रीडम से क्यों खेलते हैं? उनको पता है अगर हम आउट हो गए तो कोहली आके संभाल लेगा। तो इसी तरह जब बॉलिंग का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वो बड़ा मैटर करता है। आपके दोनों नए बॉलर जो अंडर प्रेशर आके बॉल करते हैं, क्योंकि उनको पता है नीचे से अगर कुछ ना, वो एक्स्ट्रा एफर्ट करके आउट करने की कोशिश करते हैं, उसमें रन पड़ देते हैं। उसके बाद आपके स्पिनर जो हैं वो जॉब ही नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे? क्योंकि प्रेशर है, सारी टीम के ऊपर प्रेशर है। उसी वजह से आपको ये छोटी छोटी गलतियां जो बहुत बड़ी लग रही। अगर हम एक नज़र डालें, जो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका ने जो अब तक मैचेस खेले हैं इस वर्ल्ड कप में, अगर हम उस पर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि साउथ अफ्रीका तो सिर्फ एक ही मैच आ रहा है, लेकिन बांग्लादेश की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रही है। बांग्लादेश ने अगरचे अफगानिस्तान को हराया, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश की परफॉर्मेंस जो है बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ आ गई। तो अगर हम आपको स्टैट्स पे नज़र डालें कि जो मैचेस हुए बांग्लादेश के या अफगानिस्तान के, क्या सूरत हाल है, और उस पर आप देखें, ये तो हेड टू हेड है। अगर हम इस टूर्नामेंट की, वर्ल्ड कप की बात करें कि वर्ल्ड कप में अब तक जो 4-5 मैचेस हुए, उनमें क्या सिचुएशन थी कि किस तरीके से एक दूसरे को सामना किया। बहरहाल अभी वो मेरे ख्याल में तैयार नहीं है। ये स्टैट्स जो ये आ गए, ये अफगानिस्तान, ये तो लास्ट 10 मैचेस रन एंड विकेट्स इन वर्ल्ड कप है। बहरहाल अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आमिर, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि अब पाकिस्तान में बहुत शोर वावेला मच रहा है कि ड्रास्टिक चेंजेस होनी चाहिए। आप कितना मुत्तफिक हैं? देखिए, वो तो ऑन द कार्ड्स था। वर्ल्ड कप से पहले जो आपकी जो प्लेयर्स थे, आपको लग रहा था कि ये परफॉर्म नहीं करेंगे, अब वो इनएविटेबल है। लेकिन वो सारा कुछ करने से पहले देखें, जब बाबर आजम कप्तान बने थे, उस वक्त कौन लोग थे? हेल्म ऑफ अफेयर, एडवाइजर कौन था उस वक्त? क्रिकेट कमेटी में कौन था? क्रिकेट कमेटी में कौन था? क्या इन्होंने डिलीजेंस की थी कि क्या बाबर आजम जो है, अब ये कहते हैं जी अटैकिंग कैप्टन नहीं है। बाबर आजम ने कराची किंग्स की कितनी देर की कैप्टनसी? कुछ सीखा? आपने उसको कुछ सिखाया कि भाई आर्ट ऑफ कैप्टनसी ये है, आपने बॉलर को किस तरह यूज करना है, प्रेशर ऑपोजिशन पे किस तरह क्रिएट करना है? आपने खुद बनाया ना उसको, तो फिर सिखाते भी तो सही ना, उसको उस लेवल पे लेके आते। जब आप इस तरह के तजुर्बे करेंगे यार, तो फिर आप उसको ओन नहीं करेंगे। मैं समझता हूं, अब अगर आपने जो भी करना है, चेंजेस करनी है, ये करना है, सबसे पहले आपने डिलीजेंस करनी है कि ये डिबैकल की मेन वजह क्या थी। क्या आपने सरफराज को कप्तान चेंज कर दिया, क्यों? कि वो वर्ल्ड कप में उसे टॉस जीतकर पहले जो है इंडिया को बैटिंग करा दी। आप अगर एक बंदा चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहा है, उसके बाद टीम ऑफ द बॉल चली जाती है, तो फिर टीम में है ना कोई खराबी। आपने टीम की खराबी ठीक नहीं की और आपने जो है वो चेंजेस कर दी। सही कह रहे हैं। और उसका आपको कोई फायदा हुआ? देखिए, जब तक आप अपनी क्रिकेट में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, अगर आप पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर प्लेयरों को सिलेक्ट करेंगे, तो फिर वो पीएसएल वाले जो है ना, वो परफॉर्मेंसेस आएंगी। और दूसरी चीज, जब तक आपकी क्लब क्रिकेट जो है वो शुरू नहीं होगी, है ही नहीं। ठीक, क्या करनी है आपने? खत्म की थी वो, आजकल फिर डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी बन गए। वही कह रहा हूं ना, देखे ना, बात यह है, वही बंदे जो पहले आते हैं कि डिपार्टमेंट बंद करवा दें, अब वो डिपार्टमेंट खुलवाने आ गए। यार को खुदा का खौफ कर लो यार,
वेयर आर योर प्रिंसिपल्स? बेरोजगार हो जाते हैं, नौकरी नहीं होती बेचारों को, कहाँ या जाएंगे? फिर नौकरी करें ना, हैं? फिर नौकरी करें। समी, आपकी क्या ओपिनियन है? क्लब क्रिकेट तो खत्म हो गया, आप भी क्लब क्रिकेट खेलते रहे हैं और काफी प्लेयर, यूनुस खान, मलिक जिमखाना से आसिम कमाल, बेशुमार क्रिकेटर्स क्लब क्रिकेट खेलते हैं। क्लब क्रिकेट खत्म हो गई है बिल्कुल। जी हाँ, देखें बिल्कुल ओवरऑल जो आपका ग्रास रूट लेवल जो है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा काम होने वाला है। ठीक है, देखें टीम वाइज तो हम नहीं कर रहे परफॉर्म, वहाँ तो है चेंजेस रिक्वायर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम होने वाला है वो ग्रास रूट लेवल तो कैसे होगा? वो तो नदीम खान ने शराइत रख दी कि स्विमिंग पूल होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। देता हूँ, अभी आपके प्लेयर्स हैं, कोई फैसलाबाद से खेल रहा है, फहीम अशरफ फैसलाबाद का, और कोई एडजेसेंट एरिया का है ना, उसके एडजेसेंट जो भी है। भाई फेरू, अब आप मुझे ये बताएं, आपने कितने सालों से कोयटा को फुल मेंबर बनाया हुआ है, और कोयटा के 4 प्लेयर होते हैं, बाकी सारे गेस्ट प्लेयर आते हैं। आपने वहां पे क्रिकेट की क्या इंप्रूवमेंट करवाई? ये तो सोचना चाहिए। जब तक आपने ये वाले सारे जो है इन चीजों का जवाब नहीं लेना, तब तक आप आगे किस तरह बढ़ सकते हैं? ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक ले रहे हैं और फिर ब्रेक के बाद जो न्यूज़ अपडेट्स के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जब तक इनिंग्स शुरू कर चुकी होगी साउथ अफ्रीका की टीम, हमारा इंतज़ार कीजिएगा।